मिर्जा अफ्तारी बनाने वाली है, किचन में जाने वाली है। Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का दिन जो है मेरा कैसे स्टार्ट हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सैरी करने के बाद जो है मैं सोई नहीं थी, तो अभी जस्ट मैं अपना ये कमरा जो है साफ वगैरह किए, ये गद्दा भी खड़ा कर दिया है क्योंकि इसकी अभी मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए। और इस रूम में फ़ैन नहीं है तो पीछे ये फ़ैन भी पड़ा हुआ है हमारा कि जब हमने चलाना हो तो इसीलिए। तो अभी जो है वो जोहर की नमाज का टाइम होने वाला है, तो मैं नमाज पढ़ूंगी। जस्ट मैं शावर वगैरह लेकर आई हूँ सारी सफाई करने के बाद, और अपना कुरान मजीद जो मैंने शुरू किया मैं वो पढ़ूंगी। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। तो आज जो है मैंने प्लान बनाया कि आज मैं अफ्तारी बनाती हूँ। लाइक थोड़ी बहुत हेल्प मैं कराती थी, लेकिन एक होती है ना प्रॉपर अफ्तारी बनाना, तो वो मैंने अभी तक नहीं बनाई है ना। तो आज का दिन अच्छा जाए, तो आज संडे भी है तो मैंने सोचा चले आज बना देती हूँ अफ्तारी। तो अभी मैं नीचे जाऊंगी, नमाज पढ़ने के बाद देखूंगी नीचे क्या क्या सामान अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो मार्केट जाके वो मैं लेकर आऊंगी। और आज शायद कुछ न्यू बनाऊँ या वही जो रेगुलर अफ्तारी होती है सो वही बनाऊंगी। तो अभी जस्ट क्या टाइम हो रहा है, अभी 12:30 हो रहे हैं गाइस। तो अभी अजान हो गई ऑलमोस्ट, इसी टाइम पे हो जाती है। मोबाइल में देखती हूँ, उतनी देर में मैं कुरान पढ़ लूंगी। तो उसके बाद फिर आज मैं अफ्तारी बनाने वाली हूँ गाइस। अनाबिया मिर्जा अफ्तारी बनाने वाली है, किचन में जाने वाली है। और मैंने किसी को किचन में आने नहीं देना क्योंकि मुझे अकेले काम करना पसंद है, और अकेले काम मुझसे हमेशा ठीक हो जाता है। तो मैं सबको कह दूंगी कि नो एंट्री इन दी किचन गाइस प्लीज। सो अभी हम चलते हैं और जो जो होगा मैं आज आप लोगों को अपने साथ दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज़ अभी जो है ना अजान में टाइम है थोड़ा सा, लाइक नमाज का मैंने अलार्म लगाया हुआ फ़ोन पे तो अभी आया नहीं है। तो ये मैंने अपनी जानिमाज़ यहाँ बिछाई है, मैं यहीं पे इबादत करती हूँ। आप लोगों को पता होगा मुझे अकेले इबादत करना कितना पसंद है। सो या उसके अलावा फिर ये मेरा रूम है। जस्ट ये गद्दा मैंने इसलिए खड़ा कर दिया क्योंकि मैं अपनी बहनों के साथ दूसरे कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि ऊपर फ़ैन नहीं है यहाँ पर लगाया हुआ, इसीलिए। तो ये मैंने खड़ा कर दिया है कि अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं जो है इसको यहीं से बिछा के यूज़ कर लूँगी। अभी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये सारी स्पेस जो मुझे मिल गई है लाइक बहुत सी चीज़ों के लिए। और ये फ़ैन रखा हुआ है कि कभी कभी मैं इधर आती हूँ ना तो इसको मैं चला लेती हूँ। और बस मैंने इस तरह जो है अपना रूम बस सिंपली सेट किया हुआ है। तो अभी बस मैं नमाज़ पढ़ने वाली हूँ और उसके बाद भी नीचे जाने वाली हूँ और अफ्तारी बनाने वाली हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ और क्या करूँ, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। अभी कुछ दिनों से हमारा ऐसे हो रहा है जैसे हम लोग अफ्तारी नहीं बना रहे हैं, मतलब खजूर और जो ड्रिंक होती है उससे रोज़ा खोल लेते हैं और डायरेक्ट खाना खा लेते हैं। तो मैं सोचा नहीं आज कुछ बनाती हूँ क्योंकि रमज़ान जाने वाला है, ऐसा दिन बार बार नहीं आता ना। तो बस आज मैं किचन में जाऊँगी और देखते हैं क्या होगा। सो गाइस मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ लिया है ना। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही हो क्योंकि पंखा चल रहा है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठी हुई हूँ और फिर मैं नीचे जाऊँगी। और अभी मेरी बहनें भी यहाँ पे सो रही हैं तो इसलिए मैं आहिस्ता बोल रही हूँ। तो बस मैं लेटते लेटते नीचे ही ना लेट जाऊँ, सो जाऊँ। लेकिन बस मैं अपना माइंड बना लिया कि बाहर जाना पड़ेगा। मैं धूप देख रही थी, इतनी तेज़ धूप निकली हुई, लेकिन जाना तो पड़ेगा, सामान लाना है। और आज पता नहीं मैं क्या बनाने वाली हूँ। लुक एट हर, उठ गई नींद से और मुझे देख रही है। आई हेट यू टू गाइस। मैं बाहर आ गई हूँ। ओके तो अभी हम नीचे जाते हैं और बस फाइनली बाहर जाते हैं। धूप हो रही है, सच्ची धूप हो रही है, सच्ची वाली धूप हो रही है। लुक आओ, क्यों नहीं दिख रहा? देखा, धूप हो रही है लेकिन बाहर जाना पड़ेगा, सामान लाना है। तो जल्दी से लेट्स गो। सो गाइस मैंने अभी वानिया को उठाया है कि मेरे साथ चले बाहर, क्योंकि हमने बहुत सामान लाना है और वो मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। तो मैं शूज़ चेंज कर रही हूँ यहाँ पे बाहर पहनने वाले। फला मुझे इस टाइम पे आके रोज़ा लगना शुरू हो जाता है 2-3 बजे के करीब, और बाहर भी जाना हो ना जब तो मैंने वानिया को उठाया मेरे साथ जाके सामान लें, क्योंकि मैं इतना अकेली सामान नहीं उठा सकती, थोड़ा थोड़ा दूर दूर जाना है ना। तो लेट्स गो।
लेट्स गो। सो गाइस, सामान लेते हुए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। लुक एट दिस सामान। तो मैं थोड़ा सा बिजी थी, हालत बुरी हो गई रोजे में धूप के साथ। सो अभी हम घर चलते हैं और मैं आपको घर जाके जल्दी से दिखाती हूँ। मुझे सामने कॉटन कैंडी वाले अंकल दिखे। ओह माय गॉड, मैं ले लेती हूँ। मैंने खाऊंगी, मैं तो लूंगी। चलो मैंने भी ले ही लेना, क्या हो जाएगा। घर पहुँचती हूँ और इफ्तारी की तैयारियाँ मैं शुरू करती हूँ। अभी तो काफ़ी टाइम है, लाइक अभी 2-3 बजे हैं, लेकिन मैं बहुत स्लो काम करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे प्यास सिर्फ लग रही है क्योंकि धूप बहुत इंतहा की धूप है। मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। सामान होता है, पैसे होते हैं, फिर चाबियाँ होती हैं घर की, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। मैं लग रहा है मुझे हवा धक्का दे रही है यार, मैं जा रही हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि हमारे घर में काम चल रहा है। अंकल आए हुए थे क्योंकि हमने फैंस लगवाने हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, इसलिए थोड़ा सा सीलिंग का प्रॉब्लम था ना, तो वो ठीक करने आए हुए थे। तो मैं किचन में आ गई, मम्मा भी आ गई थी। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। वैसे तो मेरा प्लान था अकेले बनाने का, लेकिन मम्मा ने मेरी हेल्प करा दी थी। तो अभी मैं सबसे पहले जो है छुरियाँ तेज़ कर रही हूँ, क्योंकि तेज़ छुरी से मम्मा को काम करना पसंद है और तेज़ छुरी से मुझे भी काम करना पसंद है कि आराम से कटिंग हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे गाजर, खीरा और मिर्चें। इनको मैंने काट के ना विनेगर में डिप करना है, क्योंकि मुझे घर में पसंद है खाना, इसलिए मैं बहुत कम लाई हूँ, लाइक 1 खीरा, 2 गाजर और थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि कोई भी नहीं खाएगा घर में, किसी को ऐसे खाना पसंद नहीं है। मम्मा खा लेती हैं थोड़ा थोड़ा, या मैं खा लेती हूँ। तो अभी आपी ने आगे शौरमा बनाना, उनका प्लान था कि अफ्तारी में किसी दिन या सहरी में हम शौरमा बनाएंगे। तो ये मैं डिप करके रख रही हूँ विनेगर में, कि हमें जब ज़रूरत हो तो आराम से जो है हम निकालें। और मैं रफली इसको चॉप कर रही हूँ। गाजर इतनी सख्त थी कि मुझसे यहाँ पे कटने का नाम ही नहीं ले रही। मम्मा ने कहा मैं काट देती हूँ, पर मैंने कहा नहीं, आज मैं नहीं करना है, जो मर्ज़ी हो। और मैं बस गाजरों को काटने की नाकाम कोशिश में लगी हुई हूँ। तो मैंने इनको रफली जो है काट दिया। जब ये विनेगर में अच्छे से पक जाएंगी ना, तो फिर जब जिसको खानी होगी या किसी चीज़ में डालनी होगी तो वो अपने हिसाब से कट कर लेगा। तो मैंने इसको रफली काट लिया और उसके अंदर कंटेनर में जो है वो डाल दिया है, क्योंकि अभी हार्ड थी, गाजर कट नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा मैं ऐसे काट लेती हूँ। और फिर खीरा भी ले लिया है। मुझे इस तरह पसंद है विनेगर में डिप करके रखना। किसी भी खाने के साथ खा लेती हूँ, या वैसे आपका दिल करे कुछ खट्टा खाने का या कुछ ऐसा, तो वेजिटेबल निकाल के खा लो। तो मैंने ये काट दिया है। और इससे चाइनीज़ चावल में भी बन सकते हैं, काफ़ी डिशेस बन सकती हैं। आप नूडल्स के साथ खा सकते हो, तो इट्स गुड। तो मुझे अभी टाइम मिला है तो मैंने इसको बना लिया है। अपने यहाँ पे खीरों को भी अच्छे से मैं जो है स्लाइस में कट कर रही हूँ, पतले पतले, कुछ नॉर्मली। तो जिसको जैसे खाना होगा वो उस हिसाब से कट कर लेगा, और जिस डिश में डालना होगा उसको भी कट कर लेगा। तो मैं आपको यहाँ पे कटिंग दिखा रही हूँ। और आज मैं अफ्तारी बनाने वाली हूँ। तो मैंने आज जो है प्लान बनाया है कि मैं बनाऊँगी चिली पोटैटोज़ की एक रेसिपी होती है ना, तो वो बनाऊँगी, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अभी मैंने इसके अंदर विनेगर डाल दिया, 1 पूरी बॉटल डाल दिया, लेकिन यहाँ पे कम था विनेगर। तो फिर मैंने कहा मेरे पास और है ही नहीं घर में, लेकिन एक छोटी बॉटल थी। तो अभी मैं यहाँ पर मिर्चें कट कर रही हूँ, और मिर्चों को भी मैं अच्छे से सारा जो है कट करके अपने छोटा सा कंटेनर है उसमें डाल दूँगी, और फिर विनेगर डालूँगी। यहाँ पे मैं 5 मिर्चें लाई थी, यहाँ पे फिर मुझे कम लग रही थी, तो फिर मैं 3-4 और ले आई। और फिर मैं इनको भी अच्छे से काट रही हूँ। और काटने के बाद जो है मैंने सबको इधर अंदर कंटेनर में डाल दिया है, और इसके अंदर मैंने विनेगर डाल दिया है। तो बाकी जो विनेगर बचा बॉटल में, फिर वो मैंने उसमें डाल दिया, और बस इस तरह मेरा काम ख़त्म। साथ साथ समेट भी दिया थोड़ा थोड़ा। तो इसको अच्छे से मिक्स किया और ढक्कन लगा दिया, एंड इट्स डन। हम इसको ऐसे थोड़ी देर छोड़ देंगे, बाद में डाइनिंग टेबल पे रख देंगे, क्योंकि अफ्तारी के वक्त जगह नहीं होती ना डाइनिंग टेबल पे। तो मैं अपने खजूरें ले आई हूँ, और आज मैंने स्पेशल खजूरें बनानी है गाइस, चॉकलेट क्रीम खजूर बनानी है मैंने। तो सबसे पहले तो मैं हाथ धोती हूँ। आप लोगों को बताऊँ, मैं इतने दफ़ा हाथ धोती हूँ किचन में, 100,000 मरतबा हाथ धोती हूँ। लाइक एक चीज़ कट करी फिर हाथ धोंगी, फिर एक बर्तन रखा फिर हाथ धोंगी। मेरी इतनी गंदी आदत है ना हाथ धोने की, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो मैंने इसमें से खजूरों में से सीड्स निकाल दिए हैं और अच्छे से सारी क्रीम फिल कर दी है। ऐसे ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, आप लोगों के साथ होता है तो कमेंट्स में बताएं कि हर एक छोटी चीज़ करने के बाद मैं हाथ धोती हूँ, पता नहीं क्यों। यहाँ पे क्रीम फिल हो गई है खजूरों के अंदर सारी। सो गाइस, अभी मैंने आप लोगों को क्लिप दिखाई, मैं अपनी खजूरें बना रही थी। एक तो यहाँ लोग इतने होते हैं, मैं अपनी खजूरें बना रही थी। फिर मुझे याद आया मैं सफ़ेद जो तिल होते हैं ना, सेसमी सीड्स, वो लाना भूल गई। तो अभी मैं वापस आई हूँ रोज़े के साथ वो लेने।
धूप में, तो क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट थे, मैंने रेसिपी बनानी है तो उसके लिए चाहिए थे, तो वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए खजूरें ठंडी होने के लिए। और मैं भाग कर आ गई हूँ, बस धूप चेक करें आप लोग। और अपना सामान वगैरह जो है मैंने ले लिया है, अब हम घर जाएंगे और जल्दी से अपनी रेसिपी बनाएंगे। गाइस ये एक सीड्स, सेसमी सीड्स, इसकी वजह से मेरी खुआरी हुई है रोज़े में दूसरी दफ़ा धूप में। ओह माय गॉड। तो गाइस घर आके जो है अब यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं कोरियन चिकन। मम्मा ने कहा बना लेते हैं, बोनलेस चिकन पड़ा हुआ है, तो मैंने कटिंग कर दी थी चिकन की और मम्मा यहाँ पे बना रही है, मिक्स कर रही हैं। तो ये चिकन काट के रखा हुआ है, तो मम्मा ने बॉल में डाला इस चिकन को। और मसालों में मसाले मम्मा ने कहा था सारे सही सही बताना, शिट मुझे भूल गए हैं। थोड़ा सा नमक था, 1 टीस्पून चाट मसाला था, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें थी, 1 टीस्पून जो था वो लहसुन पाउडर था, और 1 टीस्पून जो था वो काली मिर्चें थी, और 1 टीस्पून आई थिंक वो था, क्या था भूल गई, शिट, चिकन पाउडर था गाइस। 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर था। किसी के पास अगर फ्रेश लहसुन का पाउडर ना हो तो वो फ्रेश लहसुन भी डाल सकता है। तो यहाँ पे मम्मा ने आई थिंक 1 टेबल स्पून भर कर ही चिली सॉस भी डाला है, और जो है 1 टेबल स्पून भर कर ही वो इसमें सोया सॉस नहीं विनेगर डालेंगी। गाइस मैं पागल हो रही हूँ, सॉरी आप सुन लें बस। तो चिली सॉस डाला और विनेगर डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो रफली चॉप कर लिया था चिकन मैंने, ऐसे ही आप लोगों को भी चॉप करना है। और बस पकोड़े जो है मम्मा ने प्रॉपर कटिंग करके बनाए थे, बाकी दही बल्ले भी मम्मा ने बनाए थे लेकिन कटिंग मैंने करके दी थी। मैंने पहले बनाए थे लेकिन मैंने कहा दही बल्ले आपके हाथ के लगते हैं, तो दही बल्ले मम्मा ने खुद बनाए थे, सिर्फ मैंने कटिंग करी थी। और जो पकोड़े थे वो मम्मा ने कटिंग करके मिक्स किए थे, फ्राई मैंने कर लिए थे। और यहाँ पे मैं अपने चिली पोटैटोज़ बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमने फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो बनाने हैं चिली पोटैटोज़ के लिए। तो मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं ज़्यादा से, और मैं इनको अच्छे से फ्रेंच फ्राइज़ की तरह जो सिंपली कट होते हैं वो काट लेते हैं। मैंने सारी कटिंग करके रख लिया, आप लोग देख भी रहे हैं। तो जो जो चीज़ें होती जा रही थी, इस टाइम पे मैंने ड्रिंक बना के रूह अफ़ज़ा वो भी ठंडे होने के लिए रख दिया था। तो मैंने जो है अच्छे से अपने आलूओं को धो लिया है कि उसमें से स्टार्च निकल जाए। फिर एक पतीली में पानी डाला है, उसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डाला है और अपने आलूओं को जो है इसके अंदर डाल दिया। और हमने आलूओं को बॉईल करना है फ्राई करने से पहले थोड़ी देर, पूरा बॉईल नहीं करना, इतना बॉईल करना है कि वो हार्ड बॉइल्ड हो जाए। तो उसके बाद में फ्राई करें ना तो वो अच्छे फ्राई होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है अपने पोटैटोज़ को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है, और इस तरह इसमें 1 से 2 बॉईल आया तो इसको बस कच्चा कच्चा ही हमने ऐसे निकाल लेना है। और मैं इसको यहाँ पे बॉल पे निकाल रही हूँ, बॉल में निकाल रही हूँ। इतनी देर में फिर मेरी जो खजूरें हैं वो फ्रीज़र में सेट हो गई थी, मैंने फ्रीज़र में रखी थी ताकि क्रीम सेट हो जाए। और ये पीनट्स है, सॉल्टेड पीनट्स, तो काफ़ी मीठी होंगी ना खजूरें, तो सॉल्टेड पीनट्स अच्छे लगेंगे उसके ऊपर। तो मैंने इनको हाथ से अच्छे से सारा जो है वो कट कर लिया। और पानी मैंने जो है बॉईल होने के लिए रख दिया था, जिसमें मैंने अपनी चॉकलेट जो है वो मेल्ट करनी है। तो अच्छे से सारे मैंने पीनट्स जो हैं वो कट कर लिए हैं। और काफ़ी ये स्वीट बनी थी खजूरें, काफ़ी मीठी मीठी, और ये एज अ डिज़र्ट भी खा सकते हैं। तो मैंने गर्म पानी में चॉकलेट डाली, वो मेल्ट हो गई, फिर उसको निकाल के मैंने कट किया और पूरी चॉकलेट जो है वो प्याली में निकाली। और ये प्रोसेस मैंने जो है हाथों से किया था, मेरे हाथ साफ़ ही थे। मैंने आप लोगों को पहले बताया मैं 10 दफ़ा हाथ धोती हूँ एक काम के लिए। तो अच्छे से हाथ धो के मैंने इसमें चॉकलेट्स जो है जल्दी जल्दी डिप करेंगे, हाथों से ही होना था, नहीं तो चॉकलेट फिर ठंडी हो जाती, वो सही काम होना नहीं था। तो गर्मा गर्म ही डिप करके जो है मैं निकाले जा रही हूँ। और फ्रीज़र में खजूरें सेट इसलिए करी थी ताकि क्रीम जो है वो बाहर ना आ जाए, चॉकलेट के साथ ही ना क्रीम मिक्स हो जाए, इसलिए। तो मैंने अच्छे से चॉकलेट लगाई और उसके बाद इसके ऊपर जो है आपने सॉल्टेड पीनट्स डाले एंड इट्स डन। इसको फ्रीज़र में रख देना है थोड़ी देर के लिए, और सर्विंग के टाइम जब आप टेबल सेट करें तब निकाल के इसको बाहर रख दें। तो इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ये दही बल्ले मम्मा ने बना लिए बहुत ही यमी से। और अब मैं अपने जो है चिली पोटैटो के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ूँगी। ये आलू गर्म ही थे तो इनके अंदर 1 चम्मच भर के जो है मैंने मैदे का डाला है। और आप लोग यहाँ पे राइस फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं और कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास दोनों ही थे लेकिन मैंने सोचा कि मैं कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर के भी मैंने 3 चम्मच डाले हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, हाथ नहीं लगा रही थी मैं क्योंकि गर्म थे आलू। और आप लोग अपने हिसाब से जितने आपके पोटैटोज़ हो ना उसके हिसाब से कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल सकते हैं। और बीच में थोड़ा सा पानी डालना है कि कॉर्नफ्लोर जो है और मैदा सही से चिपक जाए आलूओं के साथ। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, दोनों चीज़ों को डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसमें। और यहाँ पे मम्मा ने जो है पकौड़ों का बैटर मिक्स करके मुझे दे दिया। और अब मैं यहाँ पे फ्राइंग शुरू कर रही हूँ।
और वो जो चिकन पड़ा हुआ है ना, वो हमने बनाना था सहरी के लिए कोरमा, तो वो चिकन मम्मा ने निकाल के रख दिया था। मैं स्लो पकौड़े गाइस यहाँ पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में जो अंगूठा नहीं उस पर कट लग गया था इतना गहरा, तो मुझे ना मिर्ची लग रही थी वो मसाला पकौड़ों का डालते हुए ना। ये क्या बोल रही हूँ मैं गाइस, सॉरी, पकौड़ों का बैटर डालते हुए मुझे मिर्ची लग रही थी। मम्मा ने कहा मैं डाल देती हूँ, मैंने कहा नहीं, आज मैंने ये इफ्तारी बनानी है, जो मर्ज़ी हो जाए। हमने जो है ना पकोड़ों को, फ्रेंच फ्राइज़ को दो दफ़ा डबल फ्राई करना है। लाइक एक दफ़ा हल्का से इसको फ्राई करके निकाल लेंगे पकोड़ों को और उसको रख देंगे सेट होने के लिए। उतनी देर में हम अपना फ्राइज़ करूँगी, फिर जब वो फ्राइज़ हो जाएंगे फिर हमने पकोड़े एंड में करने। इस तरह बहुत क्रिस्पी बनते हैं 2 दफ़ा फ्राई करने से। तो अब मैं अपने पकोड़ों को एक दफ़ा फ्राई करके जो है निकाल रही हूँ। लाइक पूरा पकाना नहीं है, हाफ़ पकाना है और हाफ़ हम एंड में पकाएंगे, उससे जो है क्रिस्पी पकेंगे। तो इस तरह हमने डाल दिया इसके अंदर पकोड़ों को। एंड फिर मैं हाथ धोने चली गई थी और हाथ धोकर आई और इसको अच्छे से मिक्स किया। गरम तेल है ना तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है। तो अभी मैंने बैटर भी बनाना है, लाइक अपना सॉस बनाना है चिली पोटैटोज़ के लिए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा था टाइम कम पड़ेगा, मम्मा ने मेरी हेल्प कराई थी, तो फिर भी मैं जल्दी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पकोड़े निकाल लिए एंड टाइम पे गाइस सब कुछ हो गया था। हम आराम से बैठ गए थे, दुआ वगैरह मांग के खोल लिया था रोज़ा, तो मतलब पक गया था सही टाइम पे सब कुछ। तो ये रहे मेरे फ्रेंच फ्राइज़ और इनको मैं अच्छे से डाल के सिंपल जो हमने अभी चिली पोटैटोज़ पे करना है ना, सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ अभी तो पकाने हैं, फिर मैं आपको सॉस की रेसिपी बताऊँगी। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ पक रहे हैं, इनको भी मैं सॉफ्ट ही निकाल लूँगी। दूसरी दफ़ा जब फ्राई करूँगी तो उसको क्रिस्पी करना। और इतने अच्छे क्रिस्पी हुए थे, मैं आप लोगों को बताऊँ, आवाज़ आ रही थी प्लेट पे गिराएं भी ना फ्रेंच फ्राइज़, तो इतने क्रिस्पी हो गए थे ये। तो इनको मैंने निकाल लिया हाफ़ फ्राई करने के बाद, बाकी मैंने उस तरह सारे कर लिए थे। तो मैं सॉस बनाने लगी हूँ और यही एंगल मुझे मिला था, आई होप आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो तेल डाला मैंने अपने अंदाजे से ही, मैं काम कर रही थी। उसके बाद मैंने लहसुन डाला है, वो भी अपने अंदाजे से 3-4 उसकी क्लोव्स ली हुई थी। प्याज एक लिया था मीडियम, वो डाला है इसमें, और 2 हरी मिर्चें डाली हैं। इनको डाल के ना हमने हल्की आंच पे जो है पका लेना है। तेल गरम नहीं था क्योंकि वो फिर लहसुन जो है ब्राउन होना लग जाता है, तो हमने ना ठंडे तेल में डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर मैंने कैप्सिकम डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करके वो डाला है और यहाँ पे थोड़े से सेसमी सीड्स डाले हैं, जो वाइट तिल होते हैं ना, वो अपने हिसाब से, और चिकन पाउडर डाला है, विनेगर, चिली सॉस और सोया सॉस और ब्लैक पेपर, ये अपने डालनी है। सिर्फ टोटल चीज़ें यही डलेंगी और ये मंचूरियन टाइप जो है सॉस रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मेरा रोज़ा था तो मैंने टेस्ट नहीं किया था, मैं जस्ट अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। तो लेकिन ये सही पक गया था गाइस, मुझे इतनी हैरत हुई थी, मैं आप लोगों को बताऊँ। सबने कहा था कि हाँ ठीक है, वानिया को भी पसंद आया, उसका गला ख़राब था तो उसने यही खाया था और कुछ भी नहीं खाया। सुबह भी अगले दिन जब हमारे बच गए थे तो उसने कहा बिल्कुल सही पका है, इसमें मिर्चें भी नहीं है और मैंने बिना टेस्ट के बनाया। और आई वाज लाइक मैं भी एक अच्छी शेफ़ बन सकती हूँ यार, किसने कहा ना अभी मेरे साथ शेफ़ नहीं बन सकती। और गाइस केचप भी डालना है इसमें और इसको अच्छे से मिक्स किया। मैं बस डाल ही जा रही हूँ, मेरे काम चेक करें, मैं पता नहीं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, मेरे अंदाजे से पक गया था ये। तो बस ये सॉस रेडी हो जाएगी ना, तो आपने फ्राई हुए फ्राइज़ इसमें डालने हैं और एंड में अच्छे से मिक्स इसको करना है। और बस इतना सही काम है चिली पोटैटोज़ का। तो फ्राइज़ मेरे यहाँ पे हो गए हैं। उसके बाद जो हमने कोरियन चिकन के जो बाइट्स बनाने हैं, वो मम्मा ने जो बैटर बनाया था मैं उसको फ्राई कर रही हूँ, हाफ़ करके जो है ना पोर्शंस में, मैं उसको भी फ्राई करूँगी। तो मैंने यहाँ पे डाल लिया है बैटर और इसको अच्छे से चम्मच से मिला देना है। और ये आपस में चिपकेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स कॉर्नफ्लोर डला हुआ इसमें। तो जो आपने सर्विंग करनी है ना, तो उसको आपने अलग करके ऊपर से फिर जो है सिंपल केचप और चिली गार्लिक सॉस, इन दोनों को मिक्स करके वो डालना है और सेसमी सीड्स डालना है, बस इतना सा काम है। बीच बीच में मैं सॉस में भी चम्मच चला रही थी। तो ये भी यहाँ पे हमारे जो हैं ऑलमोस्ट फ्राई होने वाले हैं। तो ये इस तरह हार्ड फ्राई हो गए क्रंची से, यमी से, तो इनको भी हमने निकाल लेना है। और एंड में जो मेरी सॉस है ना, उसके अंदर आपने डालना है ग्रीन ऑनियंस होती है ना, हरी प्याज, हाफ वो डाली है मैंने और थोड़ा सा धनिया डाला है, हाफ मैं गार्निश करूँगी। और थोड़ा सा धनिया डाल के इसको मिक्स कर देना, उसमें बस फ्रेंच फ्राइज़ डाल देने हैं और बस मिक्स कर देना है। वो मैंने निकाल लिया डिश में और उसके ऊपर मैंने ग्रीन ऑनियंस डाले, तिल डाले हैं, धनिया डाला और अपनी प्लेट में चिली पोटैटोज़ निकाल दिए हैं। सो गाइस मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा रही हूँ। अच्छे बन गए थे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी लेकिन अच्छे बन गए थे। लाइक फ़र्स्ट ट्राई के हिसाब से तो ठीक थे। उसके बाद ये पकोड़े हैं जो हम लोगों ने बनाए हैं और ये खजूरें हैं, बहुत यमी बनी थी, मीठी थी क्योंकि मीठी तो होनी थी। अब एज अ डिज़र्ट भी खा सकते हैं, एक खजूर खाएं तो आपका मीठे की क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। कोरियन चिकन भी बहुत यम था, बहुत यम था।
तो सिंपल जो रेसिपी मैंने आपको बताई। और दही बल्ले तो मम्मा बनाती हैं, उनके मोस्ट फेमस दही बल्ले हैं यू नो। और ये रूह अफ़ज़ा मैंने बना के रख दिया था, इसमें मैंने तूक मलंगा भी नहीं डाला। ये मेरी ट्रिक है कि सर्विंग के टाइम तूक मलंगा डालें, नहीं तो अगर पहले ही डाल दो ना वो नीचे बैठ जाता है और किसी को मिलता नहीं है। तो यही था मेरा व्लॉग गाइस। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।